कितने मताल, कितने गंजड़ी, कितने चिलमखोर तैयार हो गया होगा 10-12 लड़का पिकनिक के लिए। मुर्गा, शराब, गांजा, भांग तैयार, डीजे सेट और सब है एकदम खत्म। लेकिन जाएगा कहीं डैम देखेगा, कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर इधर कहाँ जाता है सब लड़का लोग, दार्जिलिंग वहां चला जाता है। सोचो सोचो, और वहां जा जाके पहाड़ में चढ़ के सेल्फी और ससुराल भेजेगा, और उसको मारो तो 3 दिन खत्म। काला कल्लूटा है, खत्म है, ना अली बाता से भेंट, ना नमाज पढ़ने ढंग, और एकदम सेल्फी लेके ससुराल भेज दे। शर्म नहीं आती है? तुम गैरों की तरह करते हो। किस किताब में है, किस मौलाना ने कहा कि पिकनिक घर छोड़ के मरना चाहिए? अंग्रेजों का तरीका तू अपनाया। तू मुहर्रम में जी तो मैं नया साल है यार, इंग्लिश बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर, लगता है स्टीयरिंग घुमा रहा है मुंह की तरफ। पिकनिक मोहल्ले से डीजे कोई लेके जाए, इसको भी बंद करो। शादी में जो गांव में डीजे पड़ा था उसको कमेटी वाले बंद करे, वरना जलसा न करो। खाली हम लोग तकरीर करके चले जाते, फिर वही हाल है ना, कोई अमल है। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, और बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। मोहल्ले क्या लोगों, बाहर से आने वालों, सुनो, कभी गरीब की बेटी घर में झांक के देखना, मुसलमान मस्जिद के गेट पे कागज लेके भीख मांगता है। भीख मंगवा रहे हो तुम, भीख मंगवा रहे हो अपनी बेटी बाप बेचारा का कागज। क्या बात है चाचा, 2 बेटी शादी करना है, 3 लाख मांगा है, मांग मांग के चंदा कर करके। ये मुसलमान बोलो, तुम चंदा गरीब बाप की बेटी से भीख मंगवाते हो, 3 लाख 4 लाख लेते हो। वो पैसा हराम है, हराम है, हराम। उलमा बैठे हैं, वो रिश्वत होता है। रिश्वत के नाम पे पैसा लेना, ये इस्लाम मजहब में, शरीयत मुस्तफा में उसको हराम करा। हराम का पैसा आप लोग खा खा करके हम लोग को भी खिला रहे हैं। अब हम लोग को जो कुछ करते थे वो खत्म हो गया। हम लोग को बच्चा खाली छू देते थे, फूंक देते थे, बच्चा चुप हो जाता था। अभी बच्चा कितना फूंकते, बच्चा और चिल्लाता। क्या कि तुम लोग हम लोग को हराम का पैसा खिला रहे हैं। तुम 4 लाख लेके वलीमा हमको दावत दे दिया, हम तो इमाम है, जाके करेंगे। हम नहीं खाएंगे तो उसमें भी झमेला बढ़ जाएगा, इमाम आया का है। तुम जाके खा लिया, तुम 4 लाख में उसी में सब कुछ खरीदा, हमको खिला दिया। रास्ते में बोला बाबा वो बच्चा फूकिएगा, हमने लाओ। बच्चा हल्का हल्का रो रहा है। ठीक हम फूके, चिल्लाने बोल झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए। गले हम ठीक से फूक रहे हैं, लेकिन उसके घर में खा के आ रहे हैं, इसलिए असर खत्म। तुम हराम का पैसा इमाम मौलाना खिलाते हो, लूडू का पैसा, जुआ का पैसा ले ले, यहाँ वहाँ पैसा इमाम को खिला के मौलाना खिलाते हो। तुम्हारे घर में कैसे कमाई मौलाना बेचारा क्या जा रहे हैं। औलादों को हलाल का एक लुकमा खिलाना, टूटी चटाई पे सोलाना, कच्चे मकान में रहना, कसम खुदा की एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। 1 घंटा हम बोल दिए नहीं, तो हम क्यों बोले जाते? हम क्यों? जब हम अपने पड़ोसी आपके हैं, पहले बिहार में तो हम आपके अपने थे, क्यों बोलवाते? जब यूपी वाला 70,000 तक नहीं बोलवा पाता, हम 60,000 लेता है। कसम खुदा की हजरत, आप लोग कमेटी मीटिंग बनाइए, 60-70,000 वाला नमक अपने सीमांचल में जितने शायर मुकर्रिर हजरत, कसम खुदा की पूरे हिंदुस्तान में नाम है यहाँ का। उत्तर दिनाजपुर, किशनगंज, पूर्णिया, सब जो इलाका है सब ओलमा के घर है। देखिए ओलमा ऐसे किताब लिखी, सरल लिखी है। हमारे इस ग्रुप में जो बैठे हैं ये लोग कोई कम है, मैं दे दीजिए घंटों घंटों बोलेंगे, बेहतरीन तकरीर होती है ना, खानी होगी, लेकिन नहीं पैसा देगा हजरत, नहीं देगा। बाहर का शहर में खाली खड़ा है, कुछ नहीं पड़ेगा, खाली पूरा मजमा खड़ा, कह 60,000 लगा, खाली पैसा लग जाए। बाहर तो खाली खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं। सुना
पूरा मजमा नारा लिख और अपने इमाम और इलाके मौलाना जलसा खड़ा कर दिया, तुरंत बैठा। ये दिमाग बंद करो, बंद करो। अभी मैं तकरीर करके निकल जाऊंगा। सुबह बच्चा को फूंकवाना हो, मुर्गी जबह करना हो, तीजा कौन खानी हो, झारखंडी पीछे नहीं दौड़ोगे, अपने उलमा इलाके के लोग आएंगे। जनाजे में भी आप माँ बाप के जनाजे में ही लोग आएंगे, झारखंडी नहीं मिलेगा। हमको नजराना दीजिएगा तो हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये लोग बगैर नजराने में, ये लोग सब अभी बैठे हैं बगैर नजराने में। और आप लोग सुन लीजिए, जलसा होगा, एक भी मौलाना चुप नहीं रहना चाहिए। क्यों आप मौलाना क्यों बचिएगा? आपको सुनना है, देखना है, बगल में कुर्सी साइड में बैठे सुन के निकल जाइए। रात भर जलसे को कामयाब बनाने वाले इलाके के उलमा होते हैं। बाहर वाले का लिफाफ दे दिया और इलाके के उलमा को कहाँ खाएंगे, कहाँ गाड़ी रखेंगे, वो भी ठीक से इंतजाम नहीं। इमाम लोग आते हैं जगह जगह छोड़ के, इन लोगों को एक एक लिफाफ में कम से कम 1100 रुपया डालना होगा। और जब तक ये नजराना नहीं देंगे कोई स्टेज पे नहीं आइएगा। पहले पैसा लेंगे तब स्टेज में चढ़ेंगे, तब सुभान अल्लाह कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। झारखंड नहीं दिया है पैसा, झारखंडी तकरीर करे। झारखंड नहीं दिया, झारखंडी तकरीर करे। हमको तो नहीं दिया है। बोले भाले हम लोग इमाम की हालत देखते भी, कई फोन मेरे पास आता है, बाबा कोई जगह है, अच्छी जगह है, क्या है? ये जगह छोड़ देंगे, 2-4 आदमी पीछे पड़ गया है। कितना साल से था? 13 साल हो गया हजरत, लेकिन लगता नहीं टिक पाएंगे। 3 दिन बेटा बीमार था, चले गए घर। अब कहा कि मौलाना नहीं रखेंगे। सोचो 13 साल रहने के बाद 3 दिन न मत रहिए। ये इतने ये बन, ये क्या कहते हैं, ये कौम जो बेवफा कौम है। आप 12 साल नमाज पढ़ाई हजरत, अब बीवी बीमार हो जाती है, 1 सप्ताह आप गायब हो जाइए, बीवी को हॉस्पिटल कलकत्ता ले जाइए, कौम आपकी इस्तीफा दे देगी। ये नहीं सोचेगी कि कितना मौलाना खर्चा है, बेटा बीमार है, बीवी बीमार है, चलो हम लोग सदस्य ले जाके देखते हैं कितना पैसा लगता है, कुछ मत करते। नहीं, मौलाना साहब मत आइए, यहाँ लोग बोल रहा है। शर्त रखता है कि आपको महीना में 4 को छुट्टी देंगे, बच्चा पढ़ाना होगा, ये करना होगा। अब आप मौलाना भी शर्त रखेंगे। हर मौलाना को हर मदरसे में हिफ्ज़ की पढ़ाई, क़िराअत की पढ़ाई, दस्तार आलमी की पढ़ाई होती है। अब हर मदरसों में ये मीटिंग करके एक कमरा बनाना है, जिसमें बॉक्सर मास्टर को बुला कर सब मौलाना को बॉक्सर बना के निकालेंगे। सब बॉक्सर सीख के एकदम निकले, कराटा सीख करके। वो पूछेगा कौन है, बोले हम हाफिज भी हैं, हम आलिम भी हैं, हम कारी भी हैं, साथ में कराटा मेन भी है। अगर सदर सीटी उल्टा सीधा करेगा मार के फजर में हवा। सदर को तुम उठाते रहो, बाबा इमाम घर। मामूली सदस्य जिनको दुनिया नहीं पूछती है, वो इमाम को भी करता है। ये जगह वो इमाम का इंटरव्यू ले रहा था सदस्य, और दोनों जाहिल था, और वो पूछ रहा था इमाम साहब कयामत की कोई निशानी बताइए। इमाम साहब ने कहा इससे बड़ी कयामत की निशानी क्या हो सकती है कि एक आलिम का इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है। उलमा की कदर हो, उलमा की इज्जत हो। जनाजा आपके बाप का पढ़ाता फ्री, बेटा आपको पढ़ाना आपको चाहिए। आप कुरान पढ़ने लायक नहीं, माँ बाप का तीजा होगा, सब बेटा घूमेगा, बेटी घूमेगी, दामाद गली में बैठेगा, उसका साड़ू जो खेत में बैठेगा। 5 गो मौलाना, 5 गो मासा बच्चा 5 ही पढ़ रहा है, मोहल्ले का दूसरा और इसका नाती पोता घूम रहा है। तीजा है, तीसरी है दुनिया में सिर्फ दूसरे के भरोसे। अभी शब बरात जाएंगे, शब बरात में कब्रिस्तान जाएगा, खाली अगरबत्ती जला के, अगर कुछ नहीं जानता है, 2-3 मरतबा कुल हुला शरीफ भी नहीं पड़ता, अगरबत्ती शबरात में जाएगा, लगता है रॉकेट पड़ाका छोड़ के आएगा। अगर अगरबत्ती कब्रिस्तान में जलाने से मुर्दा बख्शा जाता तो एक कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा देते, आग लगा देते, मुर्दा सीधे उठ के जल जाता। इमसाल शबरात में अगरबत्ती लेके मत जाना कोई कब्रिस्तान। अब जाना कब्रिस्तान, अगरबत्ती लेके मत जाओ, 1 शीशी गुलाब जल लेना 10 टका दुकान में, दुकान जाना 10 टका गुलाब जल, 10 टका इत्तर। 3 भाई ये 3 शीशी, 5 भाई ये 5 शीशी, 1 भाई 1 शीशी। पूरा मोहल्ला में 300-150 घर है तो कितने शीशी हो जाएगी? कितना 1 शीशी इत्तर, 1 शीशी गुलाब जल। गुलाब जल में इत्तर को मिला लेना, बोतल को हिला करके माँ को कब्रों पर छिड़क देना, कुल शरीफ पढ़ करके हाथ उठा के 3 बजे भोर पढ़ देना। अल्लाह व रसूल की रहमत करीब होगी, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा और कब्रिस्तान खुशबूदार होंगे, आग से भी बच जाएगा। इलाके के लोग अपने अपने गांव के कब्रिस्तान में अगरबत्ती ले जाना बंद करो। अगरबत्ती से कोई फायदा नहीं। अगरबत्ती ना कुरान में है, ना हदीस में, ना इज्मा उम्मत में, ना उलमा में, ना औलिया में, किसी में नहीं है। जबरदस्ती क्यों जला? अगर अगरबत्ती जलाना सवाब होता
इतना मोटा मोटा बना। अरे एकदम 4 बजे घर देते, लगता कि एकदम चिमनी भट्ठा से निकल धुआं। क्या है रे, कब्रिस्तान नहीं चिमनी भट्ठा। पढ़ोगे कुछ तो पढ़ना नहीं, खाली अगरबत्ती जलाना। शबे बारात में हलवा पूरी खा करके गर्दन तक खाएगा। चाचा नमाज नहीं पढ़िएगा, 12 रकअत नफल पढ़िएगा कि नहीं नमाज? पेटवा ढिमना। अजब माहौल बना है आज का जलसा। 110% कामयाब। मैं 1 घंटा 10 मिनट बोल दिया और 5-10 मिनट बोलता, लेकिन नहीं थके? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए। देखिए 1 घंटा के बाद मेरी तकरीर में हाथ उठाना बंद कर दो, पांव उठाना चालू कर दो। इनकमिंग चालू होगा, आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद देखेंगे, इधर से आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। जी हाँ, जब आप बैठेंगे सुनेंगे, लोग बोलेगा, मोहब्बत जाहिर करोगे तब ना। अभी शायर आता है, शायर को ऐसे पैसे देता है, लेकिन मुकर्री बोलते जाएंगे नहीं। नकीब को दो, खतीब को दो, मुकर्री को दो, और ये सब सिस्टम रखा करो। 150 उलमा को नहीं दोगे, किसको दोगे? चिलम कर दिया। हम लोग दुआ करेंगे और हम ही लोग बचे कि आप लोग बचे? आपके बाप का जनाजा कौन पढ़ाएगा? आपको जानते नहीं, कहाँ जानते आप? बाप माँ मर जाए तीजा में, बाप के तीजा में लुंगी कपड़ा गमछा ला के, इमाम साहब बाप नहीं रहे। बोले तुम कैसे रहा? ये सब मोहब्बत, ये सब मोहब्बत लाइएगा। मोहब्बत बस, ये सब मोहब्बत, ये सब मोहब्बत लाइएगा। तो अब हम घड़ी क्यों देखेंगे? हम घड़ी खोल कर इससे बड़ा नोट दे दीजिएगा तो घड़ी पर लग सुबह ले तो बीच में इनकमिंग रखिएगा। पूरा मजमा देख रहे हम बोले आ रहा पार्टी देखे चला। यही सब क्यों तकरीर में गुजरा हमसे पार्टी निकल गई। आई है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसे ये कमेटी वाला क्यों अभी यहाँ गुजर